नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि रेगुलर रूप से आपकी ऑनलाइन क्लासेज चालू हो रही है ना। इसी कड़ी के अंदर हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है उनका हम संश्लेषण कैसे करते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब जिनमें दो COOH समूह होते हैं। क्या होते हैं? दो COOH समूह होते हैं, इनका संश्लेषण कर रहा था। उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था। वो कौन सा था? अल्फा ओमेगा डाइहाइड्रो एल्केन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसमें हमने पढ़ लिया था कि सक्सिनिक अम्ल पढ़ा था, एडिपिक अम्ल पढ़ा था, ग्लूटेरिक अम्ल पढ़ा था। तो वो फर्स्ट पॉइंट था डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के संश्लेषण में। अब हम उसमें सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। डाइहाइड्रो एल्केन से फर्स्ट पढ़ लिया। सेकंड देखो, हैलोजनीकृत वसीय अम्लों के एस्टर से, ठीक है, वो क्या होता है? देखो, X हैलोजन है, यहाँ पे CH2 आ गया। अब CH2 कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और इसके आगे क्या है? OOH, ये अम्ल है। तो वसीय अम्ल का एस्टर, एस्टर का मतलब यहाँ से क्या कर दो, H हटा दो, C2H5 जोड़ दो। ये आपकी क्या है? हैलोजनीकृत वसीय अम्लों के एस्टर है। इनसे हम कैसे प्राप्त करेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, वो देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एथिल एसिटो एस्टर कंपाउंड क्या है यहाँ पे? CH3 CO CH H CO O2H5, ये आपका कंपाउंड है जिसका नाम है एथिल एसिटो एसिटेट। AAE बोल सकते हो, है ना। एसिटो एसिटिक एस्टर बोल सकते हो, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, देखो करते क्या है वो देख लेते हैं। इस सबसे पहले क्या करेंगे? H हटाएंगे। क्या करेंगे? इस H को हटाएंगे, प्लस के रूप में निकालना है और इसमें माइनस होना है। तो वही प्रोसेस आ जाएगी C2H5O माइनस Na प्लस। वही स्ट्रॉन्ग बेस लेना अपन को अभी तक, ठीक है। तो ये क्या करेगा? C2H5O माइनस क्या करेगा? यहाँ से H निकाल लेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। C2H5 निकल गया, C2H5O और ये H आ गया। Na प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CO CH माइनस Na प्लस CO O2H5। ओके, ये हो गया। ये आपका सोडियम साल्ट है। क्या है? सोडियम साल्ट, सोडियम लवण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि यहाँ पे हम ले लेते हैं ये कंपाउंड लेंगे। X की जगह हम क्या ले सकते हैं? Cl ले सकते हैं, दैट्स गुड। Cl CH2 का होल एन CO O2H5। ओके, Cl क्या करता है? यहाँ से Cl और Na क्या निकालेगा? NaCl। तो Cl किससे जुड़ा था? CH2 से, तो ये डायरेक्ट NaCl के साथ जाके ये डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा, है ना। ये Cl माइनस Na प्लस CH3 से जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? देखो, CH3 CO CH CO O2H5, ठीक है, कोई समस्या? ठीक है। अब हम बात करते हैं, याद आएगा CH2 ये जुड़ जाएगा ना, CO O2H5, ठीक है, कोई समस्या? ये जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। बनाना क्या है हमको? अम्ल बनाना है। क्या बनाना है? अम्ल। हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन,
ओके, ठीक है। अम्लीय जल अपघटन करवा दिया तुमको। तो अम्लीय जल अपघटन में क्या होगा, क्या कीटोन का भी होगा, एस्टर का भी होगा। तो यहाँ पे लिख लो HOH, यहाँ पे N है ना, CH2 है, तो यहाँ पे लगा दो CH2N। ये आ गया, यहाँ पे HOH, ये तोड़ दिया इसको, HOH, ये तोड़ दिया, ठीक है। ऐसे इसको तोड़ दो, HOH टूट गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं CH3COOH। एक तो ये बन गया CH3COOH, ओके। CH3COOH आ गया, ठीक है। इसके बाद में क्या बनेगा, C2H5OH, C2H5OH, इसको ऐसे लिख दो, एल्कोहल C2H5OH, आपका एल्कोहल प्राप्त हो गया। इसके बाद में क्या बच रहा है, C2H5OH, एक और बन रहा है, ये दो बन गए, ठीक है। अब एक और बनेगा, ये कौन सा बनेगा, देखो CH2N, ये लिख देता हूँ मैं इधर, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस CH2N, दो तरफ है, एक तो इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। इस तरफ वाला देख लेते हैं, CH और ये H, CH2 हो गया, CH के बाद में क्या गया, COOH, COOH आ गया। इधर क्या है, CH2N, ये क्या होता है, COOH, तो डायरेक्ट COOH आ गया। तो ये आपका क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओके। तो ये आपका डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करते हैं इस एन पे, भाई एन हमने क्या लेना है, एक लेना है, दो लेना है, तीन लेना है, जो भी है उस पर डिपेंड करेंगे कि डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा प्राप्त, ठीक है। तो ये प्रोसेस है वो सेम रहेगी सभी के लिए, बस एन का मान क्या आपको चेंज करना है। तो वो एन का मान देख लेते हैं, चेंज कैसे करेंगे वो देखो। इसको देखते हैं, देखो एन का मान फर्स्ट है, तुमको कंपाउंड का संश्लेषण करना है। सबसे पहले सक्सेनिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल कैसे बनाएंगे इससे, ठीक है। सक्सेनिक अम्ल, इसके लिए हम क्या करेंगे, एन का मान क्या लेना है, एक, एन का मान क्या होगा यहाँ पे, एक, ओके। एन बराबर एक लेने पर, ले लिया तो क्या बनेगा, पता है, CH2N COOH, CH2COOH, ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, एन का मान एक हो गया, मतलब एक ही CH2 रहेगा, एक CH2 आ गया, एक ही आ गया, तो कितने CH2 हो गए, दो, CH2 COOH, ये आ गया। एन का मान क्या था, ये आ गया। इसी प्रकार एन का मान क्या रखेंगे अपन, तो तुमको क्या प्राप्त हो गया, ये तो सक्सेनिक अम्ल प्राप्त हो गया, सक्सेनिक एसिड। दूसरा है ग्लूटारिक अम्ल, ग्लूटारिक अम्ल। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था सक्सेनिक अम्ल, जिसमें एन का मान हमने क्या लिया है, एक, और इसमें हम क्या लेंगे, एन का मान क्या लेंगे, दो, एन बराबर दो लेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड CH2N CH2COOH, एन का मान कितना लिया तुमने, दो लिया, तो यहाँ पे दो CH2 एक्स्ट्रा जाएंगे, एक ये पहले से है, तो कितने CH2, दो तो ये हो गए, एक ये हो गया, तीन हो गए, तो ये हो जाएंगे CH2 COOH,
COOH। ये कौन सा कंपाउंड है आपका? ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा कंपाउंड देख लेते हैं अपन, इधर देख लेते हैं। तीसरा है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल 6 कार्बन होते हैं इसमें, जो कि नाइट्रोजन 6 के अंदर अपन यूज लेते हैं इसका। ठीक है। तो एडिपिक अम्ल इसमें N बराबर कितना लेना है? 3 लेना। N बराबर 3 लेने पर तो CH2 का होल N, CH2 COOH COOH। तो कंपाउंड कौन सा हो जाएगा आपके? N का मान 3 ले लिया तो 3 तो ये और 1 4 हो गए। तो CH2 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 COOH COOH। ये आपका क्या प्राप्त हो गया? एडिपिक अम्ल। क्या प्राप्त हो गया? एडिपिक अम्ल। ठीक है। तो ये 3 कंपाउंड है, आपको ये पूछ लेता है कि निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे। तो तीनों भी आ सकते हैं आपके, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है। तो ये डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का जो निर्माण है वो गया आपका, जिसमें 3 कंपाउंड है, सक्सिनिक, एडिपिक, ग्लूटेरिक। अब ये 2 तरीके से है। एक तो अल्फा ओमेगा डाइहाइड्रोएल्केन से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उस तरीके से पूछ सकता है, या पूछ सकता है हैलोजेनिक ध्वस्वी अम्लों के एस्टर से हम ये तीनों कंपाउंड कैसे बना सकते हैं। दोनों में हम यूज लेंगे कौन सा? AAE। तो ये सिंथेटिक एप्लीकेशन हो गए AAE के, मतलब इनके द्वारा हम क्या क्या संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरी रिएक्शन। सेकेंड थी डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से, तीसरी है क्या? असंतृप्त अम्ल का निर्माण। असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए। डबल बॉन्डेड एसिड वी कैन ऑब्टेन वाया एथिल एसिटोएस्टेट। ठीक है। एथिल एसिटोएस्टेट के द्वारा हम क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। तो इसमें क्या नहीं, जब ये प्रकार से नोबेल जेल रिएक्शन, क्या नोबेल जेल रिएक्शन है। तो यहां पे देखो एथिल एसिटोएस्टेट की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक के साथ क्षार की उपस्थिति में कराने पर, क्षार की उपस्थिति में कराने पर असंतृप्त अम्ल का निर्माण होता है। असंतृप्त अम्ल का निर्माण होता है। हो गया। चलो देख लेते हैं कैसे होता है। CH3 CO C2H है, एक H लगा दिया, एक H लगा CO और C2H। ओके। कार्बोनिल यौगिक की बात करें तो एडिपिक हो गया। ठीक है। ओके। यहाँ पे ले लिया हमने बेस ले लिया। ठीक है। बेस हमेशा क्या लेता है? H निकालता है, इसको भी निकालेगा, इसको भी निकालेगा। निकाल के क्या करता है देखो, ये भी ले लो और ये ले लो और कुछ भी ले लो आप।
और COH, ये हो गया प्लस कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड मिल गया। इसकी उपस्थिति में क्या करेंगे, बता दो क्या करेंगे इन्होंने, RCH ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसके और इस कार्बन के मध्य क्या होंगे, 2 बॉन्ड बढ़ेंगे, C डबल बॉन्ड C, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ से टूट रहे हैं, 2 यहाँ से, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या निकल गया यहाँ से, पानी निकल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 CO C डबल बॉन्ड C, इधर ले लो CO और C2H5, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपके R और ये H है पहले से। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो हाइड्रोलाइसिस करेंगे। कौन सा करेंगे हाइड्रोलाइसिस बताओ, कीटोन या एसिडिक? प्राप्त क्या करना है आपको, अम्ल प्राप्त करना है, तो ये हो जाएगा आपका कीटोन। ये अम्लीय हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय जल अपघटन। कौन सा अपघटन, जलीय जल अपघटन। ठीक है, कौन सा, अम्लीय जल अपघटन हो गया, तो इसमें कीटोन का भी होगा और एस्टर का भी होगा। ये हो गया, ये हो गया, इधर भी कर दो, ये हो गया। क्या बनेगा देखो, CH3COOH, एक तो ये हो गया CH3C OOH, एक बन जाएगा C2H5OH प्लस C2H5OH प्लस ये बन जाएगा आपका RCH डबल बॉन्ड C, एक H यहां से आ गया, ये बॉन्ड टूटा तो ये H यहां आ जाएगा, CH यहां जाएगा COOH, C डबल OH, तो इसकी निकटवर्ती कार्बन ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो ये असंतृप्त अम्ल हो गया। कौन सा असंतृप्त है ये, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल है। ठीक है, यदि RCOH के स्थान पर क्या ले लिया जाए, CH3COH, मतलब R के स्थान पे क्या ले लो, CH3 लेने पर क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल, तो ये डायरेक्ट पूछ सकता आपको, क्रोटोनिक अम्ल। इसके स्थान पे क्या दिए, तो R के स्थान पे क्या आ गया, CH3, तो यहाँ के R के स्थान पे क्या करना आपको, CH3 करना, तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH प्राप्त होता है। ओके, तो क्रोटोनिक अम्ल पूछ लिया आपको, असंतृप्त अम्ल के स्थान पे क्रोटोनिक अम्ल पूछ ले, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके स्थान पे क्या लेना है, CH3 लेना है। क्या लेना है, CH3 लेना है, इसके स्थान पे CH3 लेना है। तो अगर CH3 आ जाएगा तो क्रोटोनिक अम्ल, अगर नॉर्मली रूप से आ जाता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। ठीक है, तो कोई सा ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका असंतृप्त अम्ल का निर्माण। क्या हो गया, असंतृप्त अम्ल का निर्माण हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट फोर्थ गामा कीटोनिक अम्ल, गामा कीटोनिक अम्ल मतलब इसमें कीटोन भी है और एस कार्बोक्सिलिक समूह दोनों ही है इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इसका संश्लेषण कर लेते हैं। CH2COH, अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन पे क्या रहेगा कीटोन। ठीक है, गामा कीटोनिक अम्ल यह आ जाएगा CH3, अल्फा बीटा और ये गामा पोजीशन है। ठीक है, तो अपन को जोड़ना क्या है वो देख लेते हैं। क्या जोड़ना है, एक्स्ट्रा चीज क्या जोड़नी है अपन को देख लेते हैं। क्या जोड़नी है बताओ, उनको जोड़नी है ये वाली चीज। ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज आएगी। हाँ, इसका संश्लेषण देख लेते हैं एक बार, लास्ट रिएक्शन है और बाकी बात करेंगे अपन। तो देख लो CH3 CO CH H CO OH, ये हो गया ये C2H5। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसका तो क्या होगा, इसका और इसका कीटोनिक जल अपघटन होगा और जो आएगा एक्स्ट्रा उसका क्या होगा, अम्लीय जल अपघटन होगा। तो यहाँ पे दोनों है, कीटोनिक और अम्ल दोनों है, एक कीटोनिक जल अपघटन भी होगा और अम्लीय जल अपघटन भी होगा। तो यहाँ पे इसका तो होगा क्या, नॉर्मली रूप से कीटोनिक जल अपघटन। ठीक है, ओके है ना। ये यहाँ से क्या निकलेगी, जो CO2 है वो निकलेगी और इस वाले से क्या होगा, अम्लीय जल अपघटन। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। C2H5 ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक हो जाएगी, ध्यान से देना। ठीक है, ये वही बात है, यहाँ से H निकलेगा, वही कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। C2H5 OH निकल गया, एल्कोहल निकल गया, बच गया क्या CH3 CO CH माइनस Na प्लस CO O2H5, ये हो गया। अब हम क्या लेंगे इसमें, देखो लेंगे क्या, ये चीज आनी चाहिए आपको। एक CH2 यहां से प्राप्त होगा, एक CH2 यहां से प्राप्त होगा, मतलब अपन को एक CH2 एक्स्ट्रा लाना है। वो लाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा हैलोजनीकृत एस्टर कर लेंगे, CH2CO O2H5। यह है अल्फा हैलोजनीकृत, हैलोजनीकृत, अल्फा हैलोजनीकृत एस्टर। ठीक है, क्या होगा देखो, यहां से Na प्लस यहां से Cl, तो क्या NaCl निकल गया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन CH3 CO CH, ये Cl निकल गया, ये निकल गया, तो डायरेक्ट इसको ऐसे जोड़ दो, जोड़ दिया। बाकी ऐसे कैसे लिख दो इसको C2H5। ठीक है, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, कोई समस्या हो तो बोल देना कमेंट करके, भाई ये समस्या है, बिना बताए कोई समस्या सॉल्व होती है क्या, नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन। ठीक है, कौन सा करेंगे, कीटोनिक प्लस अम्लीय। ठीक है, तो यहाँ पे जल अपघटन करवा रहे हैं, तो क्या होगा, इसका तो होगा अम्लीय जल अपघटन, इसका और इसका होगा कीटोनिक, मतलब इसका नहीं होगा कीटोनिक जल अपघटन में, इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा, और अम्लीय जल अपघटन में केवल इसका होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं H OH, ये टूट गया, ये टूट। ठीक है, इसका होगा कैसे, HOH, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया C2H5OH, C2H5OH, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए आपके, प्लस CH3, यहाँ पे निकलेगा CO2, दो बॉन्ड टूट रहे हैं, तो दो इसके साथ तो CO2 बन जाएगी, तो यहाँ पे CO2 निकल गई। ठीक है, इसके बाद में ये बच जाएगा आपका CH3 CO
CH और ये H आ जाएगा CH2, इसके बाद में CH2, इसके बाद में प्लस कर दो, इसके बाद में आ जाएगा CH2 COOH, ये अपन का कंपाउंड प्राप्त हो। CH3 CO CH2 CH2 COOH, अल्फा बीटा गामा, दैट्स गामा कीटोनिक अम्ल, गामा कीटोनिक अम्ल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लेबुलिक अम्ल भी बोल सकते हैं, लेबुलिक अम्ल भी बोल सकते हैं। तो ये इस नाम से भी आ सकता है और इस नाम से भी आ सकता है। तो ये आपका गामा कीटोनिक अम्ल प्राप्त हो गया है। इस तरीके से आप इसमें लैंग्वेज लिख सकते हो। अगर आपको रिएक्शन आती है तो लैंग्वेज अपने आप लिख सकते हो। तो लैंग्वेज भी लिख लिया। यहाँ पे लेंगे एथिल एस्टर स्टेट, स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति, इसमें सोडियम लवण बनाएंगे, सोडियम लवण की रिएक्शन करवाएंगे अल्फा हैलोजनीकृत एस्टर से, जिससे क्या प्राप्त होगा, डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये और इसका हम क्या करेंगे, अम्लीय कीटोनी जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन। तो इसका अम्लीय जल अपघटन होगा और इसका कीटोनी जल अपघटन होगा। ठीक है, यहाँ पे निकलेंगे CO2 गामा कीटोनिक अम्ल और एथेनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और रेगुलर रहिए, रेगुलर देखिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप 2 मिनट देख लिया, 5 मिनट, रेगुलर रहो, नोट्स बनाओ अच्छी तरीके से। ठीक है, धन्यवाद।